राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय हो। और कहते हैं क्या क्या है? छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ कनक भवन के अंदर सीता और क्या है? सीता राम जी की शोभा सुख की खाने लागे, सुख की खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। और क्या है? सहज सुहामनी जन्म भूमि श्री, हे सहज सुहामनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, श्री रघुबर राम लला की। ओ सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। जानकी महल की है सुंदर शोभा, जानकी महल की है सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो की किला के, हाँ लक्ष्मण जो की किला के। यहाँ के करने गण से, यहाँ के करने गण से प्रीत पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। अयोध्या कौन कौन गया है?
और कौन नहीं गया है? अच्छा, ना जाने वाले भी 2-4 लोग हैं। चलिए कथा के माध्यम से हम सभी लोग अयोध्या में चलते हैं। जो लोग गए हैं वो भी, जो नहीं गए हैं वो भी, सभी लोग चल करके दर्शन करते हैं। देखिए, बगैर रामचरित्र के कृष्ण चरित्र पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए अब राम जी के चरित्रों को स्मरण करते हैं। अरे एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में बड़ा ही गलानि भया, क्या कि कोई सुत नहीं, कोई पुत्र नहीं है। तो कहा भैया, गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। और जाकर के गुरु जी से बताएं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जय हो। सब कुछ गुरुदेव भगवान को बता दिया। हे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। और क्या समझाया? हे राजन, अरे धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी। आप एक पुत्र के लिए आप परेशान हैं? हाँ? चिंता ना करे हे राजन। हे धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और वशिष्ठ जी ने किनको बुलवाया? श्रृंगी ऋषि को। फिर भया क्या? पुत्र कामेष्टि महायज्ञ हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए। और जब यज्ञ भया तो उसमें से अग्निदेव प्रकट भय, क्या लेकर के? चरु खीर। और जब लेकर के प्रकट भय तो गुरु जी ने कहा, हे अर्धभाग्य कौशल्या ही दीन्हा, अर्धभाग्य कौशल्या ही दीन्हा। बोले आधा भाग कौशल्या जी को दे दो, और जो आधा बचा है उसमें से भी आधा कर लो। उभय भाग आधे कर लीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। और जो आधा है उसमें का 2 भाग करके कह कह कहे निप सोदयो, कह के कहा सोदयो, कह कहे निप किसको? और कहने लगे उसमें से आधा करके रहो सो उभय भाग पुनि भयो, रहो सो उभय भाग पुनि भयो,
उसका जो आधा है, आधा भाग कौशल्या जी को दीजिए, फिर आधा जो है उसमें का 2 भाग करिए, 1 भाग कैकेयी को दीजिए, उसमें से 2 भाग करके भैया सुमित्रा को दीजिए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दोनों माताओं ने मिल करके हे दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। और बंधुओं, जिसका परिणाम क्या आया, बाबा कहने लगे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुगल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सुगल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, हे पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जिसका परिणाम आया नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष में भगवान दिन में, देखिए राम जी कब आए हैं, सूर्य वंश में, तो राम जी दिन में आए हैं और कृष्ण जी चंद्र वंश में आए हैं, इसलिए रात्रि में आए हैं। मध्य दिवस, धूप भी नहीं है, एकदम शीतल शीतल सुगंध मंद हवाएं चल रही हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान किसके लिए आए हैं, अरे विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण धेनु गैया के लिए, संतों के लिए